सीजन की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो बस में बैठी है और उनके साथ एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत ओल्ड लेडी को अपना बेबी देकर कहती है कि मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। उसके जाने के बाद कुछ गुंडे बस में आते हैं और वो एक औरत को ढूंढने लगते हैं जो एक बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी। ओल्ड लेडी गुंडों के आने पर बच्चे को छुपा लेती है और उस बच्चे की मॉम कभी भी वापस नहीं आती। समय बीतता जाता है और 2023 का सीन दिखाया जाता है कि वो बच्ची एक सुंदर लड़की बन चुकी है जिसका नाम काय है, जो एक कैफे पर जॉब करती है। वो अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखने और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए 3 पार्ट टाइम जॉब्स करती है। उसी वक्त हमें हमारा मेन लीड थायन है जो अपने पिता को ये प्रूव करना चाहता था कि वो बिजनेस कर सकता है। उसके पिता ने उसे खुद को प्रूव करने का एक चांस दिया था। अगर वो खुद को प्रूव करता तो ही उसके पिता उसके आइडियाज में इन्वेस्ट करते। अपने उसी बिजनेस आइडिया के लिए जगह देखने वो इधर उधर खबर हो रहा था। काय दादी के पास आती है तो उनको दवाई देने में मदद करने लगती है। तभी गली का एक गुंडा उनके घर आता है जो दादी की जमीन बहुत सस्ते में खरीदना चाहता था। काय उन गुंडों से लड़ने लगती है तो वो कहता है कि मैं अपने बॉस से बात करके 1-2 मिलियन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। गुंडे के जाने के बाद काय अपनी थर्ड जॉब यानी कैफे पर चली जाती है जहाँ थायन खाना खाने आया हुआ था। वो काय को बताता है कि मैं यहाँ का एरिया विजिट करने आया हूँ क्योंकि मुझे अपने बिजनेस के लिए जगह खरीदनी है। काय सर्व कर रही थी कि तभी कुछ कस्टमर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं तो थायन उसकी मदद को आता है। वहाँ काफी जोर की लड़ाई होती है जिससे थायन को काफी चोटें आती हैं। उसका सर भी फट जाता है। रेस्टोरेंट बॉस गुंडों को भगाकर काय की हालत देखकर उसे भी छुट्टी दे देता है। वो थायन के साथ ही रेस्टोरेंट से निकलती है तो वहाँ दादी की जमीन खरीदने वाले गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। थायन उनका पीछा करने लगता है। काय को अच्छी फाइट आती थी इससे वो उन गुंडों से बच निकलने में कामयाब हो जाती है और थायन भी उसकी काफी मदद करता है। पुलिस के आने पर गुंडों का मामला निपटा कर काय थायन को देखती है जिसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो उसे हॉस्पिटल चलने का कहती है लेकिन वो नहीं मानता। काय उसे घर ले जाती है जहाँ ग्रैंडमा थायन को देखकर काफी खुश होती हैं। ग्रैंडमा उसका काफी ख्याल रखती हैं और काय उसकी ड्रेसिंग कर देती है। ग्रैंडमा थायन को रात में यहीं स्टे करने का कहती हैं। उनका इतना अच्छा बर्ताव देखकर थायन को अपने पिता याद आने लगते हैं जो हमेशा थायन से गुस्सा रहते हैं। थायन को पता चलता है कि काय ग्रैंडमा को बस में मिली थी जिस पर वो काफी हैरान होते हैं कि आज भी अच्छे लोग होते हैं। थायन अगले दिन जल्दी जाकर ग्रैंडमा को काम में हेल्प करने लगता है। ग्रैंडमा उससे काफी खुश होती हैं। तभी उनको पता चलता है कि थायन अपने न्यू बिजनेस के लिए कोई जमीन ढूंढ रहा है। काय सुबह को जागती है तो जमाई लेते हुए पूरी आजादी से बाहर आती है लेकिन सामने ही थायन को देखकर उसकी जमाई और नींद एक साथ खत्म हो जाती है। काय ग्रैंडमा को ढूंढने लगती है जो अपनी किसी दोस्त से मिलने गई हुई थी। थायन ने काय के लिए नाश्ता बनाया हुआ था। वो उसे सर्व करके उसके साथ ही नाश्ता करने लगता है। काय को अपनी जॉब पर जाना था तो थायन सोचता है कि वो भी अब निकल जाएगा लेकिन ग्रैंडमा उससे कहती है कुछ दिन रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए काम भी ढूंढा है। थायन काम करने जाता है तो ग्रैंडमा की दोस्त की बेटी उस पर लाइन मारने लगती है लेकिन थायन भी सख्त लौंडा था, वो पिघलता ही नहीं। थायन आंटी के पति को बताता है कि रात काय को किसी गुंडे ने तंग किया है तो अंकल जो काय को अपनी बेटी ही समझते थे उनके अंदर का बदमाश अंगड़ाई लेकर जाग जाता है। वो थायन को साथ लेते हैं और हाथों में स्टिक्स लेकर उन गुंडों से लड़ने पहुंच जाते हैं। काय को इस बात की खबर हो जाती है। वो तुरंत थायन को बचाने पहुंच जाती है। अंकल ने ठान ली थी कि आज वो गुंडों से धुलाई करवा कर ही घर जाएंगे और थायन को भी लग रहा था कि आज फिर उसका सर फटेगा लेकिन काय फरिश्ता बनकर उसके पास आती है और उसे बचा लेती है। थायन को इतनी मजे के एडवेंचर्स मिले थे कि उसका पूरी तरह यहाँ दिल लग गया था। इससे वो भी वहीं रहने का डिसाइड करता है जिस सुनकर बाकी सब भी खुश हो जाते हैं। थायन को पता चलता है कि ग्रैंडमा अपनी बीच वाली जमीन पर कोई इवेंट रख रही हैं जिसके लिए लोग महीनों पहले बुकिंग करवाते थे। वो दोनों ग्रैंडमा की मदद करने लगते हैं। कुकिंग के बाद टेबल सजाते हुए थायन को काफी हर्ट होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी 5 स्टार होटल की टेबल पर बैठा है। इवेंट खत्म होने के बाद वो ग्रैंडमा को भेज देते हैं। खुद सफाई करने लगते हैं। ग्रैंडमा अंदर आकर एक रिंग निकाल कर देखते हुए कहती है कि तुम कब आओगी और काय को अपने साथ ले जाओगी। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे हालात से डर लगता है कि मेरे बाद काय का ख्याल कौन करेगा। तभी ग्रैंडमा की नजर इकट्ठे डिनर करते थायन और काय पर पड़ती है तो उन दोनों को शादी कर ग्रैंडमा को काफी अच्छा लगता है। अब हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने बंदों को भेज कर ग्रैंडमा के बारे में जानकारी ले रहा था क्योंकि उसे पता चला था कि बच्ची को ले जाने वाली एक बूढ़ी औरत थी लेकिन उसे उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ काय और थायन ग्रोसरी करके आते हैं और थायन ग्रैंडमा को बताता है कि आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। वो लोग खाना बना रहे थे तभी एक आंटी ग्रैंडमा के पास आकर कहती है कि लगता है तुमने अपना दामाद ढूंढ लिया है लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि अभी मैं देखूंगी कि थायन कैसा लड़का है फिर ही कुछ डिसाइड करूंगी। थायन काय से कहता है कि मुझे दादी की जमीन दिखाओ। काय उसे साथ ले जाकर सारी जमीन दिखाती है तो थायन कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है। काय को लगता है कि वो काय की तारीफ कर रहा है इससे वो उसे कहती है कि तुम पहली लड़की हो जिसने मेरी तारीफ की है जिस पर थायन कहता है कि मैडम मैंने तो इस लोकेशन की तारीफ की है। ये सुनकर काय का मूड थोड़ा खराब
हो जाता है। ताइन को जगह काफी पसंद आती है, इसलिए वो काय के जाने के बाद किसी को फोन करके उस लोकेशन के बारे में बताने लगता है कि बिजनेस के लिए ये जगह काफी अच्छी है, लेकिन जमीन की मालिकन इस जगह को बेचना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। उसकी ये सारी बातें काय की दोस्त सुन लेती है और उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम इस जमीन की वजह से ही काय के पीछे हो। वो बेचारा तो अपनी सफाई देता रह जाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। काय के आने पर उसकी दोस्त चुप तो हो जाती है, लेकिन थाइन को धमकाने के लिए अपने आधे बदमाश पिता से पूछती है कि अगर कोई काय को धोखा देने की कोशिश करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे। पिता कहते हैं कि मैं उसे ऐसे उठा उठा के मारूंगा और थाइन ये देखकर पूरी तरह डर जाता है। थाइन काय के साथ कोई जमीन देखने जाता है, जो उनको पता चलता है कि पहले से ही बिक गई है। थाइन लगे हाथों काय को कह देता है कि मैं दादी वाली जमीन मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, जिस पे काय भी अपनी दोस्त की तरह से अच्छी बातें सुनाती है कि तुम इसीलिए मेरे घर आए थे। लेकिन थाइन उसे समझाता है कि मुझे तो तुम्हारे घर आकर पता चला कि तुम लोगों की कोई जमीन भी है। काय को ढूंढने वाले ओल्ड मैन कोई और नहीं काय के दादा है, और यही हमें पता चलता है कि काय के पिता भी काय को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। काय के दादा से हमें पता चलता है कि किसी एक्सीडेंट के बाद से काय के पिता ने शादी नहीं की और तब से काय को तलाश कर रहे हैं। काय की दोस्त ग्रैंडमा को भी बता देती है कि थाइन यहाँ जमीन के पीछे आया है, जिस पर ग्रैंडमा थाइन से पूछती है तो वो बैठकर उनको सारी बात बताता है, जिससे ग्रैंडमा को भी समझ आ जाती है कि थाइन का जमीन लेने का प्लान यहाँ आकर बना। थाइन काय के हर काम में उसे हेल्प करने लगता है, जो देखकर ग्रैंडमा काफी खुश हो रही थी। काय के जाने के बाद ग्रैंडमा थाइन से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जमीन रेंट पर देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त है कि तुम बिजनेस में एक शेयर काय का भी रखोगे और मेरे मरने के बाद काय का ख्याल रखोगे। ग्रैंडमा की बातें सुनकर थाइन कुछ कंफ्यूज हो जाता है, इससे वो ग्रैंडमा को कुछ जवाब नहीं देता। थाइन किसी काम से बाहर जाता है तो उसके जाने के बाद वो ही गुंडे ग्रैंडमा को आकर धमकाने लगते हैं और उनसे जबरदस्ती साइन करवाने लगते हैं, तो ग्रैंडमा बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। ग्रैंडमा जिनके सर मारने से ग्रैंडमा को चोट आई थी, वो ग्रैंडमा को बेहोश होते देखकर गुंडे डर जाते हैं कि ये मर तो नहीं गई, हमारे सर कत्ल ही न पड़ जाए। वो भाग जाते हैं। थाइन घर आता है तो ग्रैंडमा को देखकर काफी परेशान हो जाता है। ग्रैंडमा को काफी चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो थाइन को चिंता न करने का कहती है। थाइन ग्रैंडमा का ध्यान बटाने को उनसे बातें करने लगता है। वो ग्रैंडमा को बताता है कि मेरे पिता मुझे मेरी मॉम की मौत का जिम्मेदार समझते हैं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते। यही हमें पता चलता है कि थाइन की मॉम उसकी बर्थ के टाइम मर गई थी, इसलिए उसके पिता ने उसके लिए नानी रखी थी और कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करते। ग्रैंडमा से कहती है कि पेरेंट्स ऐसे नहीं हो सकते, तुम एक दिन जरूर जान जाओगे कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। काय घर आती है तो उसे पता चलता है कि आज गुंडे आए थे जो जबरदस्ती कर रहे थे। ये सुनकर उसे काफी टेंशन होती है, लेकिन थाइन उसे शांत करके खाना खाने के लिए देता है। काय खाना खा रही थी जब उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भाग कर जाती है तो ग्रैंडमा गिरी हुई थी, जिनकी हालत देखकर वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन ग्रैंडमा की मौत हो जाती है। काय बहुत दुखी होती है क्योंकि उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। काय को पता चलता है कि ग्रैंडमा ने अपनी जमीन उसके नाम कर दी थी और उसे एक खत लिखा था जिसमें उसे रिंग दी थी जो बेबी काय के साथ थी। ग्रैंडमा चाहती थी कि इस रिंग के जरिए काय अपनी परिवार तक पहुंच जाए। थाइन काय को बताता है कि ग्रैंडमा ने मुझे ये लैंड रेंट पर दी थी और साथ ही तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी। यही हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ग्रैंडमा ने उससे कहा था कि लोग कुछ भी कहते रहे, मुझे तुम पे विश्वास है, इसे मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बाद काय की रक्षा करो। थाइन काय को सामान बांधने का कहता है क्योंकि ग्रैंडमा की फ्यूनरल के बाद उनको बैंकॉक जाना था। तभी वहाँ गुंडे आकर उनको डराने के लिए फायरिंग करने लगते हैं, तो वो दोनों उनसे जान बचाने तो किसी तरह गाड़ी के पास पहुंचकर भागकर जंगल पर चले जाते हैं। गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं, जिनसे छुपने को वो कहीं छुप जाते हैं और वहाँ जगह कम होने के कारण दोनों काफी करीब आ जाते हैं। दोनों को इस चीज का एहसास हो जाता है, जिस पर काय कहते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन थाइन कहते हैं कि उन लोगों के जाने के बाद हम बाहर निकलेंगे। काय की टांग में दर्द होने लगता है तो वो दोनों बाहर निकल आते हैं। उधर गुंडा अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा उनके जंगल से निकलने का इंतजार कर रहा था। थाइन काय के साथ ग्रैंडमा का फ्यूनरल भी करवाता है और खुद से वादा करता है कि वो ग्रैंडमा से किया गया वादा जरूर पूरा करेगा। फ्यूनरल के बाद वो ग्रैंडमा से किए वादे को निभाने के लिए काय को अपने साथ चलने का कहता है। थाइन काय को विश्वास दिलाने के लिए उसको एडवांस देता है और उसे कहता है कि मैं 10 मिलियन तुम्हें एडवांस देता हूँ और तुम्हें बिजनेस में से 5% शेयर दूंगा। उसकी बातें सुनकर काय को भी उस पर विश्वास हो जाता है। वो लोग जब गड्ढे से अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाते हैं तो उनका इंतजार करते गुंडे भी उनके पीछे लग जाते हैं। गुंडों की फायरिंग सुनकर काय उससे बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है और गाड़ी तुमने खटारा रखी हुई है। वो उसकी बातों को दिल पर ले जाता है और अपनी जान पर खेलकर उसको निकाल कर ले जाता है। एयरपोर्ट पर जाने से पहले काय ग्रैंडमा की आस्तियों को बहा देती है और इस दौरान वो काफी जज्बाती हो जाती है। थाइन काय को अपने साथ घर ले जाता है, जिसे देखकर उसकी आंटी काफी शॉक थी कि थाइन एक लड़की को लेकर आया है। आंटी थाइन को समझाती है कि इस घर में तुम अकेले रहते हो, इससे काय को यहाँ साथ रखने के बजाय अपनी फैमिली हाउस चलो। थाइन को आंटी की बात समझ आ जाती है कि अगर उसने ऐसे नहीं किया तो काय पर ही उंगलियां उठेंगी। वो काय को अपनी फैमिली हाउस ले जाता है तो पिता उसको बातें सुनाने लगते हैं कि किसे उठाकर ले आए हो, चाहे घर का सफाया करके चलती बने। उनकी बातें सुनकर काय उनको अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, जो देख कर
पिता चुप हो जाते हैं। थाइन का पुराना रूम काय को दे दिया जाता है। वो काय को समझाता है कि पिता की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। थाई की भाभी काय से मिलकर फौरन एक कहानी बना लेती हैं और अपने हस्बैंड को चुगली लगाने लगी थी, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता। काय के टाउन में किसी को दादी की मौत का नहीं पता था और भाग दौड़ में उसका फोन भी गिर गया था, जिस कारण वो किसी से राब्ता नहीं कर पाती। थाइन उसे न्यू फोन ले देता है तो काय फेसबुक से अपनी दोस्त को कॉल करती है और उनको दादी की मौत का बताती है और ये भी कि मुझे उनके फ्यूनरल के बाद बैंकॉक आना पड़ा। ये सब सुनकर दादी की दोस्त और काय की दोस्त दोनों बहुत रोती हैं कि वो दादी को गुड बाय भी ना कह सकें। थाइन अपने भाई को दादी की जमीन पर रिजॉर्ट बनाने के लिए अपने भाई से इन्वेस्टर की बात करता है, क्योंकि उसे अपने पिता से तो कोई उम्मीद नहीं थी। उसका भाई उसे विश्वास दिलाता है कि मैं जल्दी कोई इन्वेस्टर ढूंढ लूंगा, तुम बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर लो। अगले दिन थाइन के पिता सुबह ही सुबह काय के सर पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे साथ चलो और मुझे वो जगह दिखाओ जो थाइन ने रेंट पर ली है। थाइन को जैसे ही पता चलता है वो काय को कॉल करता है। पिता काय के फोन से कॉल पिक करके कहते हैं कि मैं जमीन देखने जा रहा हूँ और इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अंकल जमीन पर पहुंच जाते हैं तो उनको जमीन काफी पसंद आती है और वो बाहर निकलकर फोटोज बनाने लगते हैं। इधर थाइन की जान पर बनी हुई थी कि कहीं पिता के सामने गुंडे आ गए तो नया खाता खुल जाएगा। वो उनके वापस आने पर पिता से कहता है कि आइंदा आपने काय को कहीं भी ले जाना हो तो मुझसे पूछ कर ले जाएगा। उसकी बात सुनकर काय को काफी स्पेशल फील होता है। थाइन अपने पिता के पास जाता है तो इधर काय की थाइन की भाभी से लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद काय उसे बताए बिना घर छोड़ जाती है। काय के बाहर निकलते ही गुंडों के लोग काय के पीछे लगकर उसे अगवा कर लेते हैं। वो गुंडे उसे जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। तब तक थाइन भी उसके पीछे आ जाता है, लेकिन गुंडों ने अपना काम करवा लिया था, इसे वो उनको जाने देते हैं। थाइन एक बाइक पर आया था जिसके बारे में काय पूछती है तो थाइन बताता है कि रास्ते में किसी से खरीदी है ताकि तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। उसकी बात सुनकर काय को अच्छा भी लगता है और उसके पागलपन पर हैरत भी होती है। फिर वो दोनों उसी बाइक पर घर चले जाते हैं। गुंडा साइन किए हुए पेपर को जाकर उस बंदे के पास रखता है जिसने जमीन खरीदनी थी। उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उसे बातें सुनाता है कि मैं 2 नंबर काम नहीं करता, मुझे लीगल तरीके से जमीन चाहिए, इससे तुम ये 10,000 पकड़ो और अपना रास्ता लो। गुंडे को काफी गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ 10,000। वो सोचता है कि मैं काय को अब तो सबक सिखा कर रहूंगा। असल में जमीन भी गुंडे इसलिए हथियाना चाहते थे कि ग्रैंडमा से सस्ते में खरीद कर आगे अपने मालिक को महंगे दामों में बेचें, लेकिन उनका प्लान नाकाम हो गया था और अब उनका गुस्सा तो बनता था। दूसरी तरफ थाइन काय को अपने वाले घर ले जाता है क्योंकि भाभी से तो उसकी लड़ाई हो चुकी थी। वो काय को अपने कपड़े देकर चेंज करने का कहता है तो काय को उसका ख्याल रखना काफी अच्छा लग रहा था। सुबह को उठने के बाद थाइन काय के लिए नाश्ता बनाने लगता है, जो देखकर थाइन काफी हैरान था क्योंकि उसने किसी शेफ जैसा अच्छा खाना बनाया था। थाइन काय को बताता है कि मैंने काफी होटल्स में शेफ की जॉब की है, इसलिए मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। काय नाश्ते के बाद थाइन के साथ मिलकर होटल्स ढूंढने लगती है ताकि वो उन पर रिव्यूज देकर कुछ पैसा बना सके। काय थाइन के पिता के घर अपना सामान लेने आती है तो थाइन की भाभी उसके साथ फिर लड़ाई करती है, लेकिन काय भी किसी से कम नहीं थी, वो उसको अच्छा मजा चखाती है, जिस पर थाइन उसे काफी शाबाशी देता है। अपना सामान लेने के बाद वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और फिर खाना भी खाते हैं, जहाँ दोनों काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। थाइन अपने बिजनेस को लेकर काफी बिजी हो जाता है। तभी उसे एक इन्वेस्टर मिलने आता है जो वही बंदा था जो काय की जमीन खरीदना चाहता था। वो थाइन के साथ खड़ी काय को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। काय को भी उनसे मिलकर काफी अच्छा लगता है और वो थाइन को बिजनेस में पूरी तरह हेल्प करने का विश्वास दिलाते हैं। थाइन अपने पिता के एक मुलाजिम से काय की जॉब के बारे में बात करता है तो पिता खुश हो जाते हैं कि चलो इसी बहाने हमें काय पर नजर रखने का मौका भी मिलेगा। दूसरी तरफ काय और थाइन काय की खानदानी रिंग को देख रहे थे जिस पर कोई पुरानी जुबान लिखी थी। थाइन उसे विश्वास दिलाता है कि मेरे एक जानने वाले इन चीजों के बारे में जानते हैं, मैं उनको ये रिंग दिखाऊंगा और फिर हम तुम्हारे परिवार तक पहुंच जाएंगे। काय थाइन से रिंग लेने लगती है, लेकिन थाइन उसे रिंग नहीं देता तो काय उसे क्वेश्चन से मारने लगती है। थाइन उसे पकड़ता है और इसी कोशिश में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं, जिस पर काय के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। काय और थाइन रिंग लेकर किसी अंकल को दिखाने जाते हैं जो उनको उस रिंग के रिकॉर्ड के लिए एक शॉप पर बेचते हैं। शॉप पर जाते हुए काय एक बाइक से टकराने लगती है, लेकिन थाइन उसे संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। शॉप पर पहुंचकर काय काफी निराश होती है क्योंकि वो शॉप बंद थी और शॉप ओनर मर चुका था, जिस कारण उसके बच्चे शॉप को बेचना चाहते हैं। काय को दुखी देखकर थाइन उसे शांत करता है, विश्वास दिलाता है कि वो उसके साथ है और दोनों मिलकर जल्द रिंग का पता निकाल लेंगे। थाइन अपनी गाड़ी को धो रहा था जब बोर होती काय उसकी गाड़ी में घुसकर उसे डरा देती है। काय थाइन को बताती कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ तो वो थाइन की मुलाजमा को स्लोगन ढूंढते देखकर उसकी मदद करने लगती है। उसकी मदद करने के बजाय अपने फालतू के जोक सुनाकर उसे परेशानी कर रही थी। तभी थाइन के पिता वहाँ आ जाते हैं और काय के पीछे खड़े होकर उसके जोक सुनने लगते हैं। काय को पिता के पीछे खड़े होने का पता चलता है तो वो मुड़ती है और उनके बुलाने पर उनके साथ चली जाती है। जो उसकी क्लास लेते हैं वो काय से थाइन के बिजनेस के बारे में पूछने लगते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं कि वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। काय को काफी बुरा लगता है और वो उनको समझाने लगती है कि जब कोई किसी चीज
चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो कुदरत भी उसकी मदद करती है। थायन काय को उसके भाई भाभी के बारे में बताती है कि तुम्हारा भाई अपनी पत्नी से काफी प्यार करता है, लेकिन थायन नहीं मानता। काय उसे बताती है कि इंसान जब किसी के साथ रहता है तो उसे प्यार भी हो ही जाता है। थायन कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही मुझे तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। काय को उसकी बात अच्छी लगती है और वो उसके कंधे पे सर रख लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास होने पे वो अपना सर उठा लेती है तो थायन उसका ध्यान बढ़ाने को इधर उधर की बातें करने लगता है। वही आदमी थेप जो काय की जमीन खरीदना चाहता था वो थायन और काय से मिलता है तो बीच की फोटोज देखकर उस जगह की खूबसूरती से काफी इम्प्रेस होता है। जो जगह थेप ने बाय करनी थी और जिसके लिए उसने बहुत सारी कोशिश भी की थी वो थायन की मिल गई थी। इससे उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों के बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। इसी खुशी में वो दोनों पार्टी करने जाते हैं, जहाँ पहले शॉपिंग करते हुए काय को अपनी जॉब की भी खुशखबरी मिलती है तो वो खुश होकर उससे हग कर लेती है। वो काय के ऑफिस के लिए शॉपिंग करने लगती है, जहाँ काय की ड्रेस सिलेक्शन में इतना टाइम लग रहा था कि वो थायन उसका इंतजार करता सो जाता है। थायन उसे अपनी तरफ से ड्रेसेस लेकर देता है और काय के मना करने पर कहता है कि ये तुम्हारी न्यू जॉब का गिफ्ट है। वहीं थायन काय के लिए गाना भी गाता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं। काय और थायन वहाँ से घर आते हैं तो थायन की सिस्टर जो मेंटली ठीक नहीं थी वो काय से मिलती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। सब लोग हैरान थे कि इसकी आज तक किसी ने इतनी जल्दी दोस्ती नहीं की, तो काय से इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो गई। थायन के पिता भी सब देख रहे थे और उनको विश्वास होने लगता है कि काय वाकई एक अच्छी लड़की है। थायन काय को बातों बातों में अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा था, जो समझ कर भी काय अनसुनी कर देती है। थायन की भाभी उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन काय का बनाया हुआ खाना टेबल पर लगे देखकर गुस्से से उसे डस्टबिन में गिराने लगती है। काय और भाभी की एक बार फिर लड़ाई होने लगती है, लेकिन थायन काय को बाहर भेज देता है। भाभी थायन पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी, जो काय देख लेती है और वो उसे मजा चखाने के लिए स्पेशल इंसेक्ट्स बाउल में डालकर उसे सर्व करती है, जो देखकर भाभी डर जाती है और उसे चोट लग जाती है। थायन के पिता को उन दोनों की लड़ाई का पता चलता है तो वो दोनों को बुलाकर डांटते हैं। पिता अपनी बहू की बातों में आ जाते हैं और काय को कॉम्पनसेशन के लिए अपनी बहू की ठीक न होने तक उसका ख्याल रखने का कहते हैं। काय को काफी गुस्सा आता है और वो थायन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे वहाँ से ना भेजते तो ये सब नहीं होता। काय थायन पर गुस्सा करके भी ठीक नहीं होती तो अपने रूम में आकर रोने लगती है कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा नापसंद करती थी उसी की खिदमतें करेगी। थायन काय के रूम के बाहर खड़ा उसे रोते सुन रहा था। वो अंदर आकर उसे सॉरी कहता है तो काय कहती है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल बना दी है। थायन उसकी बात सुनकर उसे गले लगाकर चुप करवाने लगता है। अगले दिन से काय थायन की भाभी की खिदमत करने आ जाती है, जहाँ उसकी फजूल हरकतें देखकर काय के साथ साथ थायन को भी काफी गुस्सा आता है। काय रात तक उसके काम कर करके थक जाती है और उसके घर आने पर थायन उसके पैर दबाने लगता है, जिससे काय को काफी अच्छा फील होता है। काय अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी जब मुलाजिम उससे बातों में बिजी होकर वो भूल जाती है कि उसने इस्त्री सूट पर रखी हुई थी और उसका सूट जल जाता है। वो उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है कि तभी थायन आ जाता है और आग बुझाने के सारे टूल्स इस्तेमाल करके काय पर भी काफी गुस्सा करता है। बाद में वो काय से सॉरी भी करता है, लेकिन काय समझ जाती है कि उसके गुस्से के पीछे भी प्यार छुपा हुआ है। थायन काय को अपनी भाभी की सेवा के लिए भी नहीं जाने देता। वो और काय केक शॉप पर जाते हैं, जहाँ से केक लेकर काय को डिलीवरी करनी थी। वहाँ एक लेडी काय को देखती है और उसे केक लेती है तो उसे काय का फेस काफी जाना पहचाना लगता है। वो काय को केक्स की पेमेंट भी काफी ज्यादा कर देती है और यही नहीं बहाने से वो काय का नंबर भी ले लेती है कि आइंदा ऑर्डर करना हो तो आसानी रहेगी। काय को ऑफिस के लिए फर्स्ट डे था, जिसके लिए तैयार होते हुए वो अपनी जली हुई शर्ट के ऊपर से कोट पहन लेती है। थायन ने उसे ऑफिस छोड़ना था, इसलिए वो उसकी कार में जाने के लिए बाहर आती है तो उसका बैग कार के नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए काय अपना कोट उतार लेती है। उसकी शर्ट की हालत देखकर थायन हक्का बक्का रह जाता है और उसे किसी और के सामने कोट ना उतारने का कहता है। थायन काय को ऑफिस में छोड़ने जाता है तो उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो काय को छोड़ कर जाए, इसलिए वो बहाने बहाने से उससे पूछता है कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। काय उसे कहते कि ऐसा लग रहा है तुम अपने बच्चे को फर्स्ट डे स्कूल छोड़ने आए हो। वो किसी तरह थायन को वहाँ से भेजती है और खुद अपनी बॉस पास जाती है, जो कोई और नहीं थायन की भाभी ही थी। वो तो काय को देखकर खुश हो जाती है कि इससे बदला लेने का मौका मिलेगा। इससे पहले ही दिन वो उसे अच्छा खासा काम दे देती है। ऑफिस में काय की मुलाकात वेन से होती है और इन दोनों की काफी दोस्ती हो जाती है। थायन पिता के पास अपना बिजनेस प्लान लेके आता है तो वो उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो तो ऑफिस में आया करो। थायन उनको मना करके कहता है कि थेप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो पिता काफी हैरान होते हैं कि उसका तो अपना इतना बड़ा बिजनेस है। वो थायन के लिए काफी खुश थे और उसके साथ उनका बर्ताव भी काफी हद तक बदल गया था। ऑफिस में थायन की भाभी काय को परेशान करने के लिए हर चाल चल रही थी। वो काय को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कहती है और दूसरी तरफ इवेंट मैनेजर को कॉल करके काय की कॉल पिक न करने का कहती है। काय उसे बताती है कि मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा, जिस पे भाभी काय को बातें सुनाने लगती है और फिर अपने ससुर के पास चुगली लगाने पहुंच जाती है। ससुर भी उसे अच्छे से जानते थे, इससे वो
वो सही डांट देते हैं कि फर्स्ट इंटर्न इसको इतना काम कौन देता है, इससे तुम जाती इंतकाम निकालने के बजाय कंपनी का सोचो। काय के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर को मनाना एक चैलेंज जैसा था, इससे वो उससे कॉल करके उसे बातें सुनाती है कि आप कैसी प्रोफेशनल है जो एक कंपनी को एंड टाइम पर इवेंट करने से मना कर रही है। वो उसे परेशान देखकर अपने साथ का विश्वास दिलाता है, जिस पे काय का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। थाइन की भाभी थेप से मिलकर उसे थाइन के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने से रोकती है, क्योंकि वो चाहती थी कि थाइन का प्रोजेक्ट कामयाब ना हो और थाइन ऑफिस आ जाए ताकि वो उसके क्लोज हो सके। वो थी तो थाइन की भाभी, लेकिन उसकी अभी भी नजर थाइन पर ही थी और वो उसे काय के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। थाइन अपने पिता से बात करता है कि आपकी बहू काय को बुली करती है, इसलिए आप उसे रोक लें। पिता उसकी बातों को अवॉइड करते हैं, लेकिन पिता काय से पूछते हैं कि तुमने कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ली, तो वो हैरान रह जाती है कि मुझे तो यही नहीं पता कि कल मैंने प्रेजेंटेशन देनी है। थाइन को भी काफी गुस्सा आता है कि उसकी भाभी इतनी कैसे गिर सकती है। थाइन उसके लिए हुए ड्रेसेस उसे गिफ्ट करता है, तो वो मना कर देती है, लेकिन थाइन कहता है कि इसे मेरी तरफ से गुड लक गिफ्ट समझ कर रख लो। थाइन काय को ऑफिस छोड़ने जाता है तो उसकी भाभी उससे बातें सुनाती है कि तुम शायद इसके गार्डियन हो जो रोज इसे बच्चों की तरह छोड़ने आते हो। मीटिंग में भाभी सबके सामने काय से पूछते कि इवेंट मैनेजर ने जो कुछ कहा उस बारे में सबको ब्रीफली गाइड करो। काय काफी परेशान होती है कि वो क्या बताए। इवेंट मैनेजर उससे बात ही नहीं करना चाहती। उसे भाभी पे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतनी बड़ी मीटिंग में वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप ही रहती है। उसी वक्त इवेंट मैनेजर की कॉल आती है जो काय को बताती है कि वो आज ऑफिस आकर इवेंट की तैयारी शुरू करेगी। ये सुनकर थाइन काफी खुश होती है और भाभी उसे फोन करके काफी बातें सुनाती है कि ये इवेंट तुम्हारे साथ हमारा लास्ट इवेंट होगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी एक सीनियर ने उसकी हेल्प की थी, जिससे काय ने सारी बात बताकर मदद मांगी थी। काय भी समझ जाती है कि उसकी हेल्प किसने की है, इसलिए वो उनको थैंक्स कहती है। थेप को पता चलता है कि उसके पिता उसके बेबी को तलाश कर रहे हैं, तो वो काफी हैरान होता है कि पिता उसके बेबी को क्यों ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ थाइन काय की रक्षा करने के लिए ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और अपनी भाभी को काय से दूर रहने का कहता है। ऑफिस में सब लोग काय को थाइन की वजह से गलत समझने लगते हैं कि शायद काय थाइन की वजह से ही आगे बढ़ रही है। सब लोग उसे थाइन की गर्लफ्रेंड समझने लगे हैं, जिस पर काय को काफी बुरा लगता है। वो अपनी एक राइवल को चैलेंज देती है कि मैं सबको साबित कर दूंगी कि मैंने ये जॉब खुद हासिल की है और मैं थाइन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। थाइन परेशान तो था कि मैं तो कंपनी में आते ही मशहूर हो गया, और इसी कारण वो थाइन पर गुस्सा भी करती है। तो वो काय से कहता है कि लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से उन सब की जुबानें बंद करवाओ। वो उसे बताता है कि मेरी अपने पिता से नहीं बनती, लेकिन मैं ये जॉब सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने के लिए शुरू की है, क्योंकि मैंने ग्रैंडमा से तुम्हारी रक्षा का वादा किया है। काय को बुरा लगता है कि उसने बिना वजह थाइन को इतनी बातें सुना दी। काय काफी परेशान थी कि उसे उसकी फैमिली मिलेगी या नहीं। वो इसी बारे में थाइन से बात करती है, तो थाइन उसे कहता है कि मैं ही अब तुम्हारी फैमिली हूँ। इसके साथ ही वो काय को किस कर लेता है, लेकिन यही हमें पता चलता है कि ये सब तो काय का एक सपना था, जो सोते हुए अपने ही टेडी बेयर को किस कर रही थी। थाइन की भाभी अपने पिता के पास जाकर उनसे कहती है कि आप मेरे ससुर से मिलकर काय को ऑफिस से निकालें। उसके पिता थाइन के पिता दोस्त थे, इसलिए वो जानती थी कि उनकी बात को उसके ससुर नहीं टालेंगे। पिता भी उसे समझाते हैं कि तुम अब अपने पति की तरफ तवज्जो दो, इन सब से तुम्हारा क्या वास्ता। लेकिन वो बिगड़ी हुई लड़की थी। वो अपने पिता को याद दिलाती है कि आपके कहने पर ही मैंने थाइन के भाई से शादी की। यही हमें पता चलता है कि उसकी शादी तो थाइन से होने वाली थी, लेकिन थाइन शादी से 2 दिन पहले घर छोड़कर चला गया था और उसने अपने पिता के कहने पर थाइन के भाई से शादी की ताकि दोनों फैमिलीज की इज्जत बच जाए। वो अब अपने पिता से कहती है कि मैंने पहले आपकी इज्जत बचाने के लिए सब किया, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी। काय अपने सपने की वजह से जागकर भी शर्मा रही थी। थाइन उसे बताता है कि आज थेप के साथ मीटिंग है, इसे मैंने तुम्हारी और अपनी लीव ले ली है। वो कहती है कि मुझे 4 दिन भी नहीं हुए ऑफिस ज्वाइन किए हुए, इससे मैं पूरे दिन की लीव नहीं ले सकती, हाफ लीव ले सकती हूँ। वो अपने एडमिन को मैसेज कर देती है कि तभी थाइन उठता है और उन दोनों की टक्कर हो जाती है। वो भी ऐसे जैसे थाइन ने काय को किस की है। काय काफी शर्मिंदा होती है और उसे देखकर थाइन को भी ऑकवर्ड लगता है। काय और थाइन से मिलने थेप ने आना था, तभी काय की सीनियर राजी, जिसने उसे ऑफिस में इवेंट मैनेजर के मामले में हेल्प की थी, वो काय से केक लेने आती है। वहीं उसकी मुलाकात थाइन की मेंटली इल बहन से होती है, जिससे अचानक दौरा पड़ जाता है। तभी वहाँ थेप भी आ जाता है। राजी थेप को देखकर मामला पूछती है, तो उसे पता चलता है कि ये थाइन के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो वो भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाती है। थेप जो पहले से राजी को जानता था, वो परेशान हो जाता है कि राजी जैसी ज़हीन औरत बिजनेस में आ गई तो वो थाइन और काय को धोखा कैसे देगा। वो इसीलिए तो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता था कि किसी तरह दोनों को धोखा देकर ये जमीन उनसे ले ले। इससे वो सोचने लगता है कि मुझे राजी को अपनी टीम में शामिल करने का प्लान बनाना है। काय ऑफिस में काम करते थाइन को मैसेज करती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मेरे बारे में बातें करते हैं और मैं सबसे बहुत तंग आ गई हूँ। थाइन उसके ऑफिस में जाता है तो उसे छत पे खड़े देखकर उसको लगता है कि वो आत्महत्या करने लगी है। इससे वो दौड़ता हुआ आता है और शाउट करते हुए उसे खींचकर नीचे गिर जाता है। काय उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो उसे लेक्चर झाड़ने लगता है कि तुम इतनी छोटी सी बात पर ये सब कैसे कर सकती हो।
हो, तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। काय उसे बताती है कि मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि कुछ हवा खाने आई थी। थाइन उसके फोन लेकर उसे खोलने की कोशिश करता है कि देखिए तो सही ऑफिस में ऐसा क्या हुआ है जो ये इतनी डिसहार्ट है। उसे ऑफिस से लेकर वो उसकी फेस आईडी खोल रहा था और काय उसे फोन लेने लगती है, लेकिन इस खींचातानी में काय का फोन दूर जाकर गिरता है, जिसे गिरते देखकर थाइन काफी मासूम मुंह बनाता है और ऐसी शक्ल देखकर काय बेचारी क्या ही गुस्सा करती। काय को उसकी सीनियर थाइन की भाभी के कहने पर मेहमानों की लिस्ट लाने का कहती है, जो भाभी के चमचों ने पहले ही छुपा दी थी। ऐसे में काय का वाहिद दोस्त विन उसके काम आता है और वो काय को वो लिस्ट दे देता है जिसके पास उसकी एक कॉपी पड़ी हुई थी। भाभी को जैसे ही लिस्ट मिलती है उसकी उम्मीदों पर तो पानी फिर जाता है कि अब नई साजिश करनी पड़ेगी। वो काय को अगला काम पहले से भी मुश्किल काम देती है ताकि उसे पैसे नीचा दिखा सके। थाइन के पिता को थाइन की भाभी के पिता ने वार्निंग दी थी कि काय को अपने ऑफिस से निकाल दो। पिता वहाँ बैठे अपने दोस्त को बताते हैं कि काय की शक्ल तुम्हारी बेटी से काफी ज्यादा मिलती है, तो वो उनसे कहते हैं कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। उधर काय को ऑफिस पार्टी के लिए ड्रेस चूज करना था, जिसके लिए वो काफी अपसेट थी, तो थाइन उसे इसमें काफी मदद करता है। थाइन की सिस्टर ने काय के लिए स्पेशल सैलेड बनाया था क्योंकि काय से ही उसकी दोस्ती थी जो लगता था कि आज खत्म हो जाएगी। उसने काय के लिए पेपर्स का सैलेड बनाया हुआ था, जिसे काय ना खाती तो वो नाराज होती और उसे दौरा भी पड़ सकता था, लेकिन काय उसे बातों में लगाकर उसका ध्यान बटा लेती है। टेप के पिता अपनी बेटी की फोटोज देख रहे थे जिसका नाम रूंग था और वो कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई हो, वापस आ जाओ। टेप उनको बातें करता सुन लेता है, उनसे कहता है कि रूंग वापस आ जाए तो घर की रौनक भी वापस आ जाएगी और आप भी टाइम से सोने लगेंगे। पिता थोड़ा उदास हो जाते हैं और यही हमें पता चलता है कि रूंग पिता की अडॉप्टेड बेटी थी। थेप को फ्लैशबैक आता है कि जिससे हमें पता चलता है कि थेप और रूंग एक दूसरे को प्यार करते थे और रूंग ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। रूंग के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चली गई ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। काय की सीनियर राजी के पास दादी का स्केच था और वो काफी समय से उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उसे दादी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। काय को देखें तो थाइन उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और काय से कहता है कि मैंने तुम्हारा फोन तोड़ा है, इससे अब उसका नुकसान भी भरना पड़ेगा। थाइन का अपनी इतनी फिक्र करना काय को काफी अच्छा लग रहा था, इससे वो खुश होते हुए उसके साथ चली जाती है। थेप कुछ गुंडों को काय के घर भेजकर उसके बारे में जानकारी लाने का कहता है, तो वो काय की ग्रैंडमा के घर में घुस के उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं। यहाँ काय की दोस्त के गुंडे पिता उनको मजा चखाने आ जाते हैं, तो थेप के गुंडों को वहाँ से भागना ही पड़ता है। उन लोगों की लाई जानकारी से थेप को पता चलता है कि काय को ग्रैंडमा ने अडॉप्ट किया था। काय को शॉपिंग करवाकर थाइन उसे राजी के घर पहुँच जाता है, जहाँ राजी उसके लिए एक प्यारा सा ड्रेस सिलेक्ट करती है जो काय को पार्टी पर पहनना था। राजी की फैमिली नहीं थी, इसलिए वो काय के साथ काफी अच्छा बर्ताव करती है। वो काय से कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरी भी फैमिली हो, जिस पर काय भी उसे कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन शायद मैं अपनी मॉम को और अपने परिवार को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। राजी उसे जज्बाती देखकर गले लगा लेती है और यहीं हम देखते हैं कि राजी काय को लेकर काफी इमोशनल हो रही थी। ऐसा लगता था कि उन दोनों का कोई तो रिश्ता है। थेप के पिता ने काय का फेसबुक एड्रेस निकाला था, जिससे उनको पता चलता है कि काय की शक्ल उनके अडॉप्टेड बेटी रूंग से काफी मिलती है। वो थेप से कहते हैं कि अगर काय रूंग की बेटी है तो मुझे अपनी वसीयत में कुछ चेंजिंग करनी है। उधर राजी के पास मौजूद काय को राजी अपनी ग्रैंडमा की फोटो दिखाने का कहती है, जो काय उसे दिखाती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। काय राजी को रोते देखकर हैरान होकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है, तो वो बहाना बनाती है कि तुम्हारी कहानी बहुत ट्रैजिक थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। वो काय को कहते हैं कि आइंदा तू मुझे मैडम नहीं बल्कि आंटी कहोगी। काय को रात को उसकी दोस्त की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि तुम्हारे घर पर वही गुंडे दोबारा आए थे, इससे मेरे पिता उनका पीछा करते हुए बैंकॉक आ रहे हैं। ये सुनकर काय भी डर जाती है कि ये गुंडे मवाली उसका पीछा करते यहाँ भी आ गए। इसे जैसे ही रात को बेल होती है वो डर जाती है। वो थाइन को इस बारे में बताती है, तो थाइन और काय दोनों हाथ में डंडे छुरियां उठाए गेट के पास जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो आने वाले पिता वो बोल देते, आने वाला खुद ही सामने आ जाता है, जो काय की फ्रेंड का पिता था। वो उन दोनों को बातें सुनाते हैं कि कौन से ऐसे चोर या गुंडे होते हैं जो बेल देकर या इजाजत लेकर घर में घुसते हैं। अगले दिन काय के ऑफिस में फंक्शन था, जिसके लिए वो ऑफिस जाती है, तो थाइन उसका ड्रेस उठाए उसके पीछे पीछे था। ये देख कर सब लोग उससे बातें बना रहे थे। काय इवेंट की वजह से काफी बिजी थी, तो उसका कलीग विन थाइन से कुछ बात करने उसे कैफे ले जाता है। वो थाइन से पूछता है, क्या तुम काय को पसंद करते हो? थाइन कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, और उसकी बात सुनकर विन सुकून का सांस लेता है। वो थाइन को बताता है कि मैं काय को पसंद करता हूँ और उससे डेट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता था। थाइन का गुस्सा करना तो बनता था, लेकिन अब जब वो मना कर चुका था तो वो सिर्फ जल कर रह जाता है। विन उसे कहता है कि मैं काय को अपने साथ ले जाता हूँ, ये फंक्शन के लिए तैयार होकर आ जाएगी, लेकिन थाइन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने काय के लिए बुकिंग करवाई हुई है। ये कहकर वो काय को साथ ले जाता है। जहाँ से काय तैयार होकर आती है तो थाइन उसे देखता ही रह जाता है। विन पार्टी में आता है तो उसकी लुक ही बदली हुई थी। यहीं हमें पता चलता है कि विन एक अमीर डैड का बेटा
बेटा है जो एक्सपीरियंस के लिए इस कंपनी में जॉब कर रहा था। विन को काय के पास देखकर थाइन तो जेलस होने लगता है, इससे वो काय को बहाने से वहाँ से हटाता है। इवेंट में थाइन की भाभी के कहने पर पार्टी में एक मसला हो जाता है, जिस कारण एक गेस्ट काय पर गुस्सा उतारते हुए उस पर पानी फेंक कर चली जाती है, जिस पे थाइन उसके पास आकर उसे कोट पहनाता है। वो उसे घर चलने का कहता है, लेकिन काय मना कर देती है क्योंकि वो अपना काम पूरा करना चाहती थी। थाइन की भाभी काय को सारी मैटर पर डांटने लगती है, तो थाइन उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए काय पर गुस्सा मत करो। पार्टी में थेप भी आता है जो काय के हाथ में उसकी मॉम की रिंग देखकर शॉक्ड होता है और उसे देखकर रूम की याद आती है। काय अपना काम खत्म करके हाई हील्स उतार कर बैठने लगती है, तो विन उसके पास आ जाता है। तभी थाइन भी काय के पास आ जाता है और उसे घर चलने का कहता है। वो काय को विन के साथ नहीं छोड़ सकता था। थाइन काय के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जा रहा था। जब विन कहता है कि तुम बहुत केयरिंग भाई लग रहे हो, थाइन कहता है कि तुम मुझे भाई का हो या बॉडीगार्ड, लेकिन मैं काय की रक्षा करूंगा और फ्लर्ट करने वालों से उसे बचा कर रखूंगा। वो वापस जाने लगते हैं जब गार्ड से बचकर अंदर घुसते काय के अंकल उन दोनों से टकरा जाते हैं और उनकी एक्सीडेंटली केस हो जाती है। काय के अंकल जो उससे मिलने आए थे बेचारे गार्ड को विश्वास दिलाकर थक गए थे और इसके नाम मानने पर भागकर बिल्डिंग में आ गए थे। उनके गिरने पर गार्ड उनकी हालत खराब कर देता है। काय और थाइन उनको जैसे तैसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं, तो अंकल कहते हैं कि तुम लोग अपनी किस में इतना बिजी ना होते तो मुझे उस गार्ड से बचा ही लेते। पार्किंग में जाकर अंकल उनके साथ जाने से साफ मना कर देते हैं। थाइन काय को किस कर लेता है, कहता है कि पहली एक्सीडेंटली थी लेकिन ये असली वाली है। वो काय से सोच कर जवाब देने का कहता है। वो दोनों घर वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में उन पर गुंडे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी पुलिस के वहाँ से गुजरने के कारण वो गुंडे भाग जाते हैं। काय और थाइन जख्मी होने के कारण हॉस्पिटल जाते हैं और यहीं हमें पता चलता है कि उन पर हमला किसी और ने नहीं थेप ने करवाया था। आखिर थेप अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहता था, ये राज तो आगे जाकर ही खुलेगा। काय और थाइन जब घर वापस जाते हैं तो दोनों की हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन थाइन ज्यादा जख्मी था, इसलिए वो काय को अपने साथ ही सोने का कहता है। काय खुश तो काफी होती है, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए ऊपर नीचे बहुत सारे कपड़े पहनाती है। थाइन उसे कहता है कि तुम ये सब ना भी करो तब भी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। काय थाइन की शर्ट चेंज करती है, जिसके बाद थाइन चेंज करने जाता है और जब वो वापस आता है काय सो चुकी थी। थाइन उसके माथे पर किस करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। थेप राजी से मिलने जाता है और उसे अपने साथ कॉफी के लिए ले जाता है, जहाँ वो राजी से काफी फ्री हो रहा था। राजी उससे कुछ नहीं कहती। थेप के साथ थाइन की मीटिंग थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि थाइन के साथ कुछ मसला हो गया है तो वो उसकी मदद करने पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ काय के अंकल को देख कर थेप समझ जाता है कि ये मेरे छोड़े हुए गुंडों का पीछा करते यहाँ भी पहुँच गए हैं। काय, थाइन और अंकल पार्टी करते हैं, जिसमें अंकल बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पूरी तरह टल्ली हो जाते हैं, जिस पर काय और थाइन उनको लिटा देते हैं। थाइन काय से कहता है कि तुमने बताया नहीं, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी या नहीं, और इसके साथ ही वो काय को किस कर देता है। उधर ऑफिस में विन को पता चलता है कि काय का एक्सीडेंट हो गया है, इससे वो परेशान हो जाता है और वो काय से मिलने जाता है। काय के घर में थाइन को देखकर विन काफी हैरान होता है कि थाइन यहाँ क्या कर रहा है। विन काय के आने पर उसकी तबीयत का पूछने लगता है तो थाइन को जेलसी होने लगती है। यही कारण था कि जब विन वापस जाने लगता है थाइन उसे बता देता है कि तुम्हें हमें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। विन उसकी बात सुनकर चुपचाप चला जाता है। थेप थाइन के घर आता है, तभी थाइन के पिता को थेप के पिता कॉल करके कायद से मिलने का कहते हैं, तो वो उनको उसी वक्त अपने घर आने का कह देते हैं। थेप के पिता आते हैं तो थेप सबके सामने काय को बता देता है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर वो सबको बताता है कि रुंग मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और यही बात मैं थाइन की बहन को बताने की कोशिश कर रहा था। उस कार में मेरा ट्विन ब्रदर भी मेरे साथ था जब हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद से थाइन की बहन जिसकी थेप से शादी होने वाली थी, उसकी मेंटल हालत काफी खराब हो गई थी और अभी तक संभल नहीं पाई थी। उनकी बातें सुनकर काय तो शॉक्ड थी। हमें यही पता चलता है कि ये थेप नहीं था बल्कि थेप के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये थेप के जुड़वा भाई और काय का अंकल चाय था। थेप अपने पिता के साथ वापस चला जाता है। घर जाकर अपने पिता पर गुस्सा होने लगता है कि आप रूंग और इसके बच्चे को क्यों ढूंढ रहे हैं, जिस पर पिता पूछते हैं कि इसमें क्या गलत है। मैं थेप के बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है कि आपको समझ लेना चाहिए मैं ही थेप हूँ और मैं ही आपकी जायदाद का अकेला वारिस हूँ। यहीं थेप के पिता को फ्लैशबैक आता है कि जब चाय से एक्सीडेंट हुआ था और वो जिंदा घर आया था तो उसने अपने पिता से कहा था कि सबको यही बताएं कि मैं थेप हूँ, वरना मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट चाय से ही हुआ था। पिता ने उस वक्त को अपने एक बेटे की मौत के बाद दूसरे को बचाने की हामी भर ली थी, लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थाइन की भाभी अपने चमचों को टास्क देती है कि तुम लोगों ने विन और काय को क्लोज करके काय को थाइन से दूर करना है। वो लोग विन और काय को काम से बाहर भेज देते हैं, जो सुनकर थाइन को अच्छा लगता है। थेप के पिता ने अपनी नई वसीयत में अपनी सारी जायदाद काय के नाम कर दी थी। थेप राजी से मिलने जाता है और उसे पूछता है क्या तुम सिंगल हो। राजी कहती है कि मेरे पति
पति की मौत हो गई है, जिस पर थेप राजी को प्रपोज करता है। थाइन की भाभी थाइन के ऑफिस से निकलने से पहले उसके पास आकर कहती है कि तुमने मुझे बहुत खाव दिए हैं, सगाई के बाद मुझसे शादी नहीं की। थाइन कहता है कि मैं कभी भी बिजनेस और शादी को मिक्सअप नहीं करना चाहता था और तुम भी ये मत भूलो कि तुम मेरे भाई की पत्नी हो। वो कहती है कि मैं आज ही तुम्हारे भाई से ब्रेकअप करके आ जाऊँ तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। तो थाइन उसकी बात पे शॉक रह जाता है, लेकिन उससे ज्यादा शॉक उसे तब लगता है जब वो आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है। काय जो विन के साथ वापस आ रही थी ये देखकर शॉक रह जाती है। थाइन उसके पीछे जाता है, लेकिन विन उसे रोक कर कहता है कि अगर काय मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं कभी किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। काय वहाँ से एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है और रोती रहती है। उससे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था, यही कारण था कि वो थाइन की हर कॉल को इग्नोर कर रही थी। विन उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन काय बस आने पर बस में बैठ जाती है, जहाँ थाइन भी उसके साथ आकर बैठ जाता है। उसे बताता है कि मैंने उसे किस नहीं की, ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन काय तो उसकी किसी बात का विश्वास नहीं करती। राजी थेप का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसे शादी करने का कहती है। वो सोच रही थी कि काय को इसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। थाइन की भाभी थाइन के घर आकर काय से कहती है कि मैं और थाइन सीक्रेटली बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं, इससे तुम मुझसे दूर रहो। वो काय को थप्पड़ मार देती है, लेकिन काय भी किसी से कम नहीं थी, वो उसे अच्छा ही मजा चखा देती है। राजी को देखें जो थाइन की बहन से मिलती है और उसे कहती है कि मैं रूंग हूँ, क्या तुम मुझे पहचानती हो। राजी काय को अपने देवर से बचाने के लिए अपने पिता से मिलने का सोचती है। राजी थेप के साथ पिता से मिलने जाती है। थेप के जाने के बाद उनको एक डॉक्यूमेंट देती है जो पिता भी तुरंत लेकर छुपा लेते हैं। उसमें काय का बर्थ सर्टिफिकेट देती है कि ये मेरी और थेप की बेटी है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। काय और थाइन के दरमियान की लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही थी। काय पूरी तरह मानी तो नहीं थी, लेकिन वो थाइन के काम करने लगी थी। तभी एक ट्विस्ट आता है कि थाइन के पिता उसे काय से दूर रहने का कहते हैं, क्योंकि उनकी बहू के पिता की डिमांड थी। थाइन उनको मना करता है, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। थाइन काफी दुखी हो जाता है, जाकर काय को गले लगा लेता है। जो विन देख लेता है, वो थाइन से कहता है कि तुम और काय कभी एक नहीं हो सकते, इससे तुम जितना जल्दी काय को छोड़ दोगे उतना ही अच्छा होगा। थाइन घर आता है तो उसे परेशान देखकर काय वजह पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, तो वो उसके गले लगकर रोने लगती है। वो थाइन से कहती है कि तुम ही मेरा परिवार हो और सब कुछ हो, इससे मेरे साथ बदलना मत। थाइन उसे कुछ भी जवाब दिए बिना अंकल के साथ चला जाता है। उसे आज काय के पीछे लगे गुंडों का इलाज करना था और उसके लिए अंकल लड़की बनकर उसके साथ उस होटल में जाते हैं जहाँ गुंडे रह रहे थे। इधर काय को पता चलता है कि थाइन और उसकी भाभी एक ही टाइम पर घर से निकले हैं, तो उसे लगता है कि भाभी ठीक कर रही थी, वो दोनों ही वाकई सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। वो उसका पीछा करते हुए होटल में जाते हैं जहाँ अंकल जो लड़की बने हुए थे उनकी बैग देखकर उसे लगता है कि थाइन लड़की के साथ है। थाइन और अंकल गुंडों को ट्रैप करके पुलिस के हवाले करने ही वाले थे कि तभी काय उनके सामने आकर सारा प्लान खराब कर देती है। वो गुंडे काय को पकड़ कर ले जाते हैं। थाइन काय को बचाने के लिए गुंडों के पीछे ही जाता है। गुंडे काय पर फायरिंग करते हैं, लेकिन थाइन वो गोली खुद पर खाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पुलिस गुंडों को पकड़ कर ले जाती है और थाइन काय से पूछता है कि तुम मुझ पर शक कर रही थी। काय उसे सॉरी करती है और दोनों की सुलह हो जाती है। थाइन वैसे तो खुश था, लेकिन उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थी जो उसे काय से दूर रहने का कह रहे थे। गुंडों की वजह से पुलिस थेप के पास भी जाती है, लेकिन वो कह देता है कि ये लोग मुझे एक जगह खरीद कर देने वाले थे, मेरा उनसे और कोई लिंक नहीं। काय के दादा उससे मिलने जाते हैं और उसे उसके पिता की मौत के बारे में बताने वाले थे, जब थेप एंड टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है और अपने पिता से नाराज होने लगता है कि आप मेरे बारे में क्यों बताने वाले थे। असल में शुरू से ही थेप काफी अच्छा था और चाय में बहुत सारी बुरी आदतें थी, जिस कारण उसके पिता भी थेप से ही ज्यादा प्यार करते थे। थेप की मौत के बाद चाय ने हमेशा के लिए थेप बनकर सबकी नजर में अच्छा बनकर रहना चाहता था। थेप काय से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, इससे तुम्हें मेरे घर शिफ्ट होना चाहिए। काय कहती है कि मेरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इससे मुझे पहले डीएनए टेस्ट करवाना होगा। थेप अपने पिता पर बहुत नजर रखता था, इससे वो जैसे ही पिता को अपने मैनेजर से बात करते सुनता है वो उनसे फोन ले लेता है। पिता उसके बारे में जानते थे किसने चाय को भी मारा है, अब ये काय की जान का भी दुश्मन बन जाएगा, इसे वो उसे बताए बिना ही काय के नाम सब करवा रहे थे। वो पिता पर चिल्लाने लगता है जिससे उनको अटैक हो जाता है और थेप इतना जालिम था कि वो उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता और पिता तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। थाइन के पिता काय को अपने घर शिफ्ट होने का कहते हैं कि अब तुम्हें फैमिली मिल गई है, तुम्हारा थाइन के साथ रहना ठीक नहीं है। थाइन अपने पिता पर गुस्सा था, लेकिन काय कहती कि मेरे जाने से शायद उनकी नफरत कम हो जाए, इसलिए तो मुझे जाने दो। थाइन उसे कुछ भी कहने के बजाय बस हक कर लेता है और दोनों रोने लगते हैं। तभी काय को अपने दादा की मौत का पता चलता है, तो वो फ्यूनरल पर जाती है, तो थेप काय को उसके साथ शिफ्ट होने का कहता है, तो काय भी उसकी बात मान लेती है। राजी के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो बेबी काय को थेप गुंडों से बचाने के लिए लेकर भाग रही थी और बस से उतरकर जब वो वॉशरूम में गई थी तब उसने वहाँ थेप की गुंडों को देखा था। वो डरकर वॉशरूम में ही छुप गई थी और जैसे वो उनके जाने के बाद बाहर निकली थी बस जा चुकी थी, लेकिन राजी तभी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। अब अपने पिता की मौत के बाद वो जानती थी कि थेप काय से भी जायदाद लेने के लिए उसे मार देगा, इससे वो काय की रक्षा करना चाहती थी। थाइन
थाइन की भाभी की चीटिंग के बारे में सबको पता चल गया था, जो थेप के साथ सोती थी और वो अपने पति को हर वक्त बातें सुनाती थी। थाइन का भाई उससे डिवोर्स करना चाहता था, लेकिन अपने पिता की वजह से मजबूर था। उधर थेप थाइन के पिता से मिलकर काय को अपने साथ शिफ्ट होने का कहता है। काय काफी अपसेट थी, लेकिन इस सब में थाइन उसका पूरी तरह साथ था। थेप काय से डीएनए टेस्ट के लिए चलने का कहता है, जिस पर राजी काफी हैरान थी कि ये डीएनए टेस्ट के लिए कैसे मान गया। असल में थेप को पता चल गया था कि उसके पिता ने सारी जायदाद काय के नाम कर दी थी, जो काय को 21 साल का होने के बाद मिलेगी। इससे वो चाहता था कि काय जल्द से जल्द उसके साथ शिफ्ट हो और वो उसे भी मार कर रास्ते से हटा दे, फिर उसका डैड होने के नाते सारी जायदाद का मालिक वो बन जाएगा। राजी थेप के साथ रात गुजारती है, जिसके बाद वो बहुत दर्द में थी, क्योंकि वो ये सब काय के लिए कर रही थी, वरना तो उसे थेप का नाटक करने वाले इस इंसान से नफरत थी। थाइन के पिता से कहते हैं काय को लेटर देकर उसे जॉब से निकाल दो। ये सुनकर थाइन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पिता अपने दोस्त को खुश करने के लिए काय को निकाल रहे थे। वो अपने पिता के साथ लड़ता है और गुस्से में पिता को और घर को छोड़ देता है। उधर काय का डीएनए का रिजल्ट पॉजिटिव आया था, जिसमें थेप उसे अपनी बेटी रजिस्टर्ड करवाने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस प्रोसीजर में टाइम लगेगा। उधर राजी थाइन की बहन को सब याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो थेप से जान छुड़ा सके और उसका असल चेहरा दुनिया के सामने लाए। थाइन की भाभी और थेप की किसिंग की वीडियो वायरल होते ही सबको उसकी हकीकत पता चल जाती है, और उसके पिता भी अपने दामाद से माफी मांगते हैं, क्योंकि अब उनकी बेटी ने उनकी भी नाक कटवा दी थी। राजी को भी वीडियो का पता चलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है, क्योंकि वो उसकी असलियत तो जानती थी, बस अपनी बेटी के लिए उसे बर्दाश्त कर रही थी। थेप काय को अपनी बेटी रजिस्टर्ड करवा लेता है, जिसके बाद काय थाइन के घर से शिफ्ट होने लगती है, तो सब उदास होते हैं, लेकिन थाइन के पिता उससे मिलते भी नहीं है। थाइन की बहन जो मेंटली इल थी, वो राजी से बात करती है, तो हमें पता चलता है कि वो जहनी बीमार होने का नाटक कर रही थी, वरना उसे सब याद आ चुका था कि उस एक्सीडेंट में क्या हुआ और असल अपराधी कौन है। नी को भी ये पता चल गया था कि काय राजी की बेटी है। इसे वो काय के घर से जाने से पहले कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग है वो एक मर्डर की है। काय को अपने डैड यानी थेप पर शक था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, और उसे तो ये भी लगता था कि वो उसके पिता भी नहीं है। थेप के गुंडे थेप के कहने पर काय पर हमला करते हैं, लेकिन थाइन जो बिजनेस के लिए काय के साथ ही उसके गाँव चला गया था, वो काय के अंकल के साथ काय की रक्षा करता है। विन भी अपना सामान लेकर काय के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे बिजनेस के लिए थेप ने भेजा था। थाइन को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन थेप की मर्जी के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। काय की दोस्त काय और थाइन को अकेला समय बिताने के लिए विन को अपने साथ ले जाती है। उधर थेप को पता चल गया था कि नी उसके खिलाफ गवाही देने वाली है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि राजी ही रोंग है। राजी और नी काय के गाँव जाते हैं, जहाँ नी उनको बता देती है कि मुझे सब याद आ गया है। वो सबको बताती है कि इस एक्सीडेंट में थेप की मौत नहीं हुई थी, बल्कि चाय ने उसे मारा था, और फिर खुद थेप बनकर बैठ गया। राजी भी काय को बता देती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, जिस पे दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं। अब उनको ये साबित करना था कि थेप चाय है, जो कि काय का पिता नहीं है, और इसमें नी की गवाही के साथ वो काय की रिंग भी यूज करना चाहते थे। थेप उन सबको मारने के लिए अपने गुंडे भेज देता है। इसके बारे में थाइन और विन को भी पता था, इसलिए वो उनका डट के मुकाबला करते हैं। काय, नी और राजी तीनों बैंकॉक जाने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन उनको रास्ते में थेप मिल जाता है। काय को बचाने के लिए राजी और नी ने गोलियां खा ली थी। अब काय को अपनी मौत साफ नजर आती है, लेकिन तभी थाइन आकर उसे हक कर लेता है, और पीछे से काय के अंकल भी आ जाते हैं, जो थेप को गोली मार देते हैं। नी ने काय को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, तो राजी को ऑपरेशन था। थाइन की सारी फैमिली भी हॉस्पिटल आ जाती है। थाइन अपने पिता से सॉरी कहता है, पिता उसे घर वापस आने का कहते हैं। विन को भी पता चल जाता है कि थाइन और काय एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इससे वो उनकी जिंदगी से निकल जाता है। राजी ठीक हो गई थी और वो अपनी बेटी के साथ काफी खुश थी। उसे बताती है कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए किसी से शादी की, और उसकी मौत के बाद उसका बिजनेस संभालने के साथ साथ काय को भी ढूंढा। थाइन के पिता उसे काय से शादी करने की इजाजत दे देते हैं। थाइन राजी की परमिशन से काय को प्रपोज करता है। काय को और क्या चाहिए था, वो थाइन के हाथ से रिंग पहन लेती है, और दोनों काफी खुश होते हैं। उधर थेप को देखें तो वो पुलिस की कस्टडी में था, और उसकी कमर में गोली लगी थी, जिस कारण वो सारी जिंदगी नहीं चल सकता था। इन पर थाइन काय की ग्रेजुएशन पर काय से मिलने जाता है, और काय से जवाब मांगता है, तो काय उसे किस करके यस कहती है, और यहीं काय की मॉम और फ्रेंड के साथ उसकी फैमिली भी आ जाती है। वो लोग थाइन को अपने दामाद के तौर पर अप्रूव कर रहे हैं, जिसके बाद काय और बाकी सब लोग फोटोशूट करवाने लगते हैं, और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।